नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों के लिए है। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो ना ग्रेप 3 और ना ग्रेप 4 इनमें से किसी के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो दोस्तों रूल 281 यानी कि नियम 281 के बारे में है, जो अपडेट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये मुझे अपडेट अभी बारीकी से पता लगी है। जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि ग्रेप 4 का जो अभी मैसेज आया है, ग्रेप 3 4 करके, तो उसमें जो मैसेज आया है तो उसमें किसको पैसे मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे वो मैं बता रहा था। कि कई भाई ये सोच रहे थे कि मेरे को ग्रेप 3 के समय जो मैसेज आया था मेरे को 10,000 मिल गए, तो क्या मेरे को दोबारा मिलेंगे? तो उसका जवाब मैंने बताया था कि बिल्कुल नहीं, एक ही बार मिलेगा। मैसेज आया हुआ है तो ये उनको मैसेज आया हुआ है जिनको नवंबर 2025 में जो मैसेज आया था ग्रेप 3 का और उस समय पैसे नहीं मिले थे, उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उनको दोबारा भेजा गया है कि भाई अपना पैसा ले लो। तो आपको पता है इतनी आसानी से तो मिल नहीं रहा। 10,000 का मतलब आपको 8,000 मिल रहे हैं, 2,000 आपको खर्च करने पड़ रहे हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए। मैंने भी खर्च किए हैं दोस्तों। इस बार मैंने उस समय नहीं किया था, मेरे को मैसेज आया था, मैंने सोचा था आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं किया। इस बार मैंने करवा लिया 2,000 रुपये दे करके उसी यूनियन वाले भाई से। और उसी यूनियन वाले भाई से मैंने वो रजिस्टर्ड यूनियन वाला भाई है। अगर आपको कोई काम करवाना हो लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ तो आप संपर्क करिए, आपको मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा उस भाई का, डायरेक्ट बात कर सकते हो। नहीं तो ऐसा सोचोगे आपके बीच में आप हैं तो आप भी कुछ कमाएंगे, नहीं। डायरेक्ट आपको चाहिए तो नंबर, किसी को वेरिफिकेशन कराना हो, किसी को पेमेंट के लिए या किसी को रिन्यूअल कराना हो तो आप बताना, मैं भाई से करवा दूंगा। ठीक है, जायज़ पैसे लेगा। जो रेट अभी चल रहा है, देखो वेरिफिकेशन का 2,000 रुपये ले रहे, 2,000 वो भी लेगा। बाकायदा वो रजिस्टर्ड यूनियन है, काम की गारंटी होगी। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर रिन्यूअल वगैरह कराना है तो वो भी जायज़ पैसे लेगा। रिन्यूअल का वही 600-700 रुपये जो पैसे लगते हैं वो लेगा, रिन्यूअल करा देगा आपका प्रॉपर, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड यूनियन की पर्ची लगती है। यानी कि आप लेबर कार्ड अगर मजदूर हैं, लेबर हैं, तो आप रजिस्टर्ड यूनियन के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपका एक तरह का वो प्रूफ हो जाता है पक्के वाला। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। ये सब चीज़ों तो मैं बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा था और पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। आज का वीडियो नियम 281 रूल 281 के तहत जो दोस्तों बच्चों को, पढ़ने वाले छात्रों को जो पैसे दिए जाते हैं, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट है। और ये मैं इसी यूनियन वाले से मैंने पता चला और उन्होंने मेरे को सबूत दिखाया, मैसेज में अपने दिखाया मेरे को पैसा आया हुआ। जो साल में मैंने बताया था कि शुरुआत होता है 400-500 से पर मंथ, 600 रुपये 700 रुपये, जिस तरह से क्लास बढ़ता जाता है तो उस तरह से प्रति माह जो है ये पैसे मिलते हैं। तो ये प्रति माह नहीं मिलता, ये जोड़ करके आपको वन टाइम मिलता है, साल में एक बार मिलता है। लेकिन ये साल में एक बार लेने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं बताता हूँ कि ये जो नियम 281 है, आप लोगों को पता है कि स्कूल के माध्यम से ये सब काम चल रहा है। यानी कि सरकारी स्कूल में लेबर कार्ड मांगा गया होगा। अगर आपके बच्चों से भी मांगा गया, आपसे मांगा गया तो कमेंट करके बताना। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे स्कूल में लेबर कार्ड मांगा, लेकिन एरर 05, एरर 5, एरर 4, इस तरह से बहुत लोगों के आ रहे हैं एरर करके, लेकिन मेरा तो अभी तक नहीं आया एक बार भी, तो कोई दिक्कत आई नहीं है। तो जो नियम 281 के तहत स्कूल में ले रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमने कागज़ दे दिए, स्कूल में जमा कर दिए और हमारी टेंशन ख़त्म, अपने आप पैसे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे को जो अपडेट पता लगी तो मैं तो सुनकर चौंक गया कि भाई क्या ऐसा है क्या? जो नियम 281 है, तो मान लो अगर एक एवरेज लगाओ कि मान लो 500 रुपये पर मंथ आपके बच्चे को मिलना है, ठीक है, तो साल के हो गए 6,000 रुपये। 6,000 रुपये साल में एक बार मिलता है, लेकिन वो भी वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अब उस वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी दोस्तों आपको पैसे खर्च करने पड़ेगा, कोई फ्री में आपका वेरिफिकेशन करवाएगा नहीं। तो इसका क्या है कि नियम 281 के तहत भी मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो क्लास वाइज है, जिसके जितना ज़्यादा अमाउंट है, 700 रुपये पर मंथ है तो 12/7 = 84, यानी कि 8,400 रुपये साल के मिलेंगे। तो उसमें वो भाई 1,000 रुपये लेता है वेरिफिकेशन कराने के। और जैसे जिनके कम अमाउंट है, जैसे 500 रुपये महीना है, साल के 6,000 रुपये हो गए, तो उसमें मान लो थोड़ा सा कम कर लेगा, 100-200 रुपये, लेकिन 700-800 तो फिर भी लेगा ही लेगा। तो ले दे के अपडेट कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि जो नियम 281 के तहत जो छठी क्लास से लेकर के 12वीं कॉलेज लेवल तक जो जाता है बच्चा, तो उसको जो पर मंथ सहायता मिलती है, तो जो सालाना एक बार जोड़ के मिलेगा, उस पैसे को लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड लेबर यूनियन से या किसी भी साइबर कैफ़े वाले से या फिर लेबर कार्ड के ऑफिस में जाकर के आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। भी आपके बच्चे का जो है 281 के तहत जो धनराशि, सहायता राशि मिलनी है, वो आपके लेबर कार्ड धारक के खाते में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। तो आप लोगों को समझ में आ गया
नियम 281 वाला जो पैसा मिलना होता है, मेरे पास पहले भी बहुत कमेंट आए थे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आते हैं कि सर ये कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो मैंने उनको कंफर्म किया कि या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो, क्योंकि साइबर कैफे वाले भी तो ऑनलाइन डालेंगे। लेकिन ये है, एक प्लस पॉइंट यही होता है कि देखो, मैं अगर खुद से अप्लाई करूँगा तो कहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि खुद से आपने लेबर कार्ड अप्लाई किया, रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई किया, मैं कई बार करके देख चुका हूँ। जब तक आपकी सेटिंग नहीं है तब तक आप कुछ नहीं करा सकते। लेबर कार्ड आपका ना अप्रूव होगा, ना अपडेट होगा, ना कुछ होगा, रिन्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ गए आप लोग 281 वाला। और ये चीज़ एक ध्यान रखना है कि आपके लेबर कार्ड के रिकॉर्ड में ऑनलाइन बच्चे का स्कूल का डेटा जो है अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, क्लास वाइज अपडेट कराते रहो। जब जब आप लेबर कार्ड रिन्यू कराओ तब तब बच्चे का क्लास, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड वगैरह ये सब अपडेट कराओ हर साल। तभी आप जो है प्रॉपर नियम 281 का लाभ उठा पाएंगे और आपके बच्चों को मदद मिलेगी सरकार के तरफ से। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स जो है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और आप लोगों का सपोर्ट करता रहूं, हेल्प करता रहूं। बाकी मैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का काम करता हूं दिल्ली एनडीएमसी, एमसीडी का कम करता हूं एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंगे हॉस्पिटल का काम करता हूं। एनडीएमसी का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का काम कराने के लिए संपर्क करें। नंबर आप लोगों को मेरा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट वाली वीडियोज़ में भी नंबर मिल जाएंगे। तो आप संपर्क करना, किसी को भी काम कराना हो किसी तरह का तो आप कीजिए, मैं करवा दूंगा काम। क्योंकि ऑफलाइन होता है, उसमें आप लोग जाएंगे तो महीनों चक्कर काटते रह जाओगे, मैं आपका काम करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं लेबर कार्ड के अपडेट के साथ। कब से पैसे मिलने शुरू होंगे, जो 9 मई को मैसेज आया है ग्रैब 3 और 4 का, तो उसका पैसा मिलना कब से शुरू होगा उसके अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगा आप लोगों से। तब तक मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।